हेलो दोस्तों अक्सर मुझसे एक सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि हम म्यूचुअल फंड में किस तरह एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे हम आज अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें कि हमारी रिटायरमेंट के टाइम पे हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो हमारे एक्सपेंसेस कवर कर पाए। तो दोस्तों आपको अगर म्यूचुअल फंड से एक रेगुलर इनकम जनरेट करनी है तो उसका सबसे आसान तरीका है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता क्या है। तो दोस्तों जैसे कि हमारा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें एक फिक्स टाइम पे एक फिक्स मंथ की डेट पे एक फिक्स्ड अमाउंट हमारे बैंक से कट के म्यूचुअल फंड में चला जाता है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। इसमें एक रेगुलर इंटरवल पे हम जो भी अमाउंट डिसाइड करेंगे वो उस म्यूचुअल फंड से कटकर हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है और इससे हम एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में मैं दो पार्ट्स में बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप एक 20 to 30 ईयर ओल्ड इन्वेस्टर हैं तो आप कैसे प्लान करें अपनी इन्वेस्टमेंट को कि आप अपनी अच्छी खासी जो मंथली एक्सपेंस है वो म्यूचुअल फंड से रिकवर कर पाएं। और फिर हम बात करेंगे कि अगर आप अभी 50 to 60 इयर्स के हो चुके हैं और आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस है, आप उस कॉर्पस से कैसे एक मंथली इनकम जनरेट करें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर आप अभी 20 to 30 ईयर ओल्ड है और आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी शुरू कर रहे हैं तो आपको सबसे पहली चीज ये याद रखनी है कि आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा होने वाले हैं 30 साल के बाद। अगर आज आपकी जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ 20,000 के भी हैं तो इन्फ्लेशन की वजह से वो लिविंग एक्सपेंसेस आपके 30 सालों के बाद 1.5 लाख रुपए तक के हो जाएंगे। तो आपको आज ऐसे प्लानिंग करनी है कि आप 30 सालों बाद अपने म्यूचुअल फंड से 1.5 लाख रुपए पर मंथ निकाल पाए। तो दोस्तों उसके लिए आपको ज्यादा डरने की यहां पर जरूरत नहीं है। अगर आप आज से 10,000 रुपए पर मंथ भी सेव करते हैं और उस पर आपको 12% की रिटर्न मिलती है तो 30 सालों के बाद ये जो आपका पैसा है ये 3.5 करोड़ के आसपास बन जाएगा। अब दोस्तों ये जो 3.5 करोड़ रुपए आपने यहां पर जनरेट किए हैं पिछले 30 सालों में सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर, इस 3.5 करोड़ रुपए में से अगर आप पर मंथ 1.5 लाख रुपए निकालना शुरू कर देते हैं जब आप 60 या 50 ईयर के होते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर आप 20 सालों तक भी लगातार 1.5 लाख रुपए निकालते हैं अपने म्यूचुअल फंड से तो आपकी जो कॉर्पस है वो बढ़ भी गया है और आपकी एक रेगुलर इनकम भी जनरेट हो गई है। तो दोस्तों बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप लाइफ में चलेंगे, आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करके चलेंगे तो आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये काफी आसान है अगर आप जनरेट करें। अब अगर आप रेगुलरली अपनी जो इनकम है उसको सेव करें, इन्वेस्ट करें तो आप आने वाले टाइम में 1.5 लाख रुपए पर मंथ तक की भी इनकम यहां पर जनरेट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। और उसके बावजूद जो आपका कॉर्पस है म्यूचुअल फंड का वो भी लगातार इंक्रीज यहां पर होते हुए हमें दिख रहा है। अब दोस्तों दूसरी बात यहां पर यह आती है कि अगर आप अभी 50 to 60 ईयर ओल्ड इन्वेस्टर हैं और आपके पास एक कॉर्पस है तो आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को यहां पर विड्रॉ करें। अब दोस्तों यहां पर अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि अभी आपके पास 50 लाख का कॉर्पस है जिसको आप विड्रॉल कराना चाहते हैं तो आपको यहां पर एक इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम में अगर इसको डाल देते हैं तो आप यहां पर 25 to 30,000 रुपीज पर मंथ भी निकालते हैं तो भी आपकी कोई दिक्कत आगे आने वाले टाइम में नहीं होने वाली है। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में जाते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आपका जो ओवरऑल कॉर्पस है उसका 5% से ज्यादा आपको पर एनम नहीं निकालना है। अगर आप 5% से ज्यादा निकाल रहे हैं तो आप एक बात मानकर चलिए कि आप अपने म्यूचुअल फंड को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। आपकी जो लिविंग एक्सपेंसेस है, नेटवर्थ है, उससे बहुत ज्यादा आप कर रहे हैं। आपको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से पैसा निकालते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि 5 से 6% के ज्यादा का आपको टोटल अपने कॉर्पस को पर एनम नहीं निकालना है। क्योंकि दोस्तों हमें पता नहीं है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है बहुत सारे मेडिकल एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ सकते हैं तो आपको वो कॉर्पस को भी अच्छा खासा बढ़ाना है। अब दोस्तों यहां पर मेन बात आती है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में हम अपना पैसा लगाएं अगर हम एसडब्ल्यूपी के थ्रू पैसा निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आप एसडब्ल्यूपी के थ्रू पैसा निकाल रहे हैं तो आपकी एज जो है वो 50 प्लस है, ये मैं मानकर चल रहा हूं। तो उस टाइम पे जो आपका रिस्क एपेटाइट है वो बहुत कम हो जाता है। तो यहां पर आपको स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप इन सब फंड्स को भूल जाना है। आप इनमें इन्वेस्ट आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है या फिर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो लार्ज कैप कैटेगरी में है। उसके अलावा दोस्तों आप बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी में भी जा सकते हैं, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, आपके पास और एसेट की क्या एलोकेशन
एलोकेशन है, वो सब देखते ही आपको इन्वेस्ट करना है। मैंने अपनी कैलकुलेशन में सिर्फ 10% की ही रिटर्न यहां पर ली है। उसका रीजन यही है कि मुझे पता है कि जब इन्वेस्टर की उम्र बढ़ती है तो उसका रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है। तो हम 15-20% वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा नहीं लगाएंगे। हम उन म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे जो सेफ होंगे, जो स्टेबल होंगे और जो आपकी जो पैसा है उसको सिक्योर रखेंगे। क्योंकि दोस्तों एक उम्र के बाद जो आपने वेल्थ क्रिएट की है उसको सिक्योर करना भी आपके लिए जरूरी है। तो एसडब्ल्यूपी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, एसडब्ल्यूपी के थ्रू अगर आप रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं, तो आप इन बातों का जरूर ख्याल रखें कि 5% से ज्यादा आपको पैसा नहीं निकालना है। आपको हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालना है। आपको एक सिंपल म्यूचुअल फंड, कोई इंडेक्स फंड ले सकते हैं आप, कोई बैलेंस एडवांटेज फंड ले सकते हैं। ऐसे फंड्स में मैक्सिमम आपको पैसा डालना है। ये इंटरनेशनल फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इन सब फंड्स की तरफ आपको नहीं देखना है अगर आप एसडब्ल्यूपी के थ्रू पैसा निकालना चाहते हैं और रेगुलरली एक अच्छा अमाउंट निकालना चाहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी ये जो रेगुलर इनकम वाला सवाल था, काफी सारे लोग पूछ रहे थे, हर लाइव सेशन में पूछा जाता था, उसका आपको एक बेटर सॉल्यूशन मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।